वही सुधीर सर हैं जो आपके अंदर धीर गंभीर रूप से इतने आप को सशक्त कर देंगे कि आने वाले वक्त के दौरान चाहे जितनी प्रकार की भीषण से भीषण अंधकार हो, आपके अंदर वह प्रकाश डाल देंगे और वह चीर कर आप उसके आगे निकल जाएंगे। सारे शिक्षक तिलक को लगा कर के रण के लिए तैयार हो रहे हैं और उस रण के अंतर्गत तमाम प्रकार की ऐसी जटिल से जटिल यातनाओं को और समस्याओं को वह अपने प्रतिभाओं के माध्यम से वह धार देंगे उसको। सर, आप सभी शिक्षक का हार्दिक है और सर आप इस क्षेत्र में जो प्रकृति से एकदम करीब संस्थान है, बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे संस्थान अगर निश्चित रूप से अगर आगे बढ़ते रहेंगे, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत की आत्मा है उसको सशक्त होने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। सर, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? देखिए सर, जो हमारा ये गुरुकुल है और इसको जो है बच्चों को हित के लिए सोचकर हम लोगों ने जो है इतना बड़ा डिसीजन लिया है। वास्तविक रूप में सच्चाई ये है कि लड़का जो है अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आता है और वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक तपस्या करता है यहाँ पे आके, है ना। स्वयं बनाता है, स्वयं खाता है, सारी समस्याओं को जो है देखता है। तो ये जो समस्या है, बच्चे जो है घर से छोड़ के तो जो है आ जाते हैं तैयारी के उद्देश्य से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे का जो प्लान है, जो टारगेट है, जो सपने लेकर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं शहर में आने के बाद एक भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, और बच्चे पढ़ते भी हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं। तो जो बच्चे अपने भटकाव की स्थिति में आने के कारण जो अपनी सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उन सब की समस्याओं को देखते हुए गुरुकुल लाया गया है। और ये गुरुकुल जो होगा एक आवासीय व्यवस्था है, जिसमें से जो है हम लोगों ने इसका टाइटल रखा है सरकारी नौकरी के दीवानों की तपोस्थली, है ना। जो सरकारी नौकरी को पाना ही चाहते हैं, मतलब पाना है तो पाना ही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को जो है बिल्कुल हर प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। एक आवासीय व्यवस्था है, बच्चा यहीं पे रहेगा, यही बच्चों की जो है क्लासेस चलेंगी, ठीक है, यही बच्चों की लाइब्रेरी है, यही बच्चों को जो है खाने की व्यवस्था दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ ये है कि बच्चों को क्लासेस और जितनी भी प्रयागराज की फैकल्टी है वो सारे टीचर्स यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे का सुबह से लेकर के रात के सोने तक का हर एक समय फिक्स होगा कि कब बच्चे को जगना है, इसके बाद कब बच्चे को क्लास में जाना है, कब बच्चे को जो प्रैक्टिस सेशन के लिए जाना है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। मॉक टेस्ट होगा, डेली रिवीजन होगा, वीकली रिवीजन होगा, मंथली रिवीजन होगा। ये सारी फैसिलिटी बच्चों के हित के लिए जो है ये गुरुकुल का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि सर अगर कोई बच्चा अगर डेली रूटीन और अनुशासित होकर काम करता है ना, तो मुझे लगता है कि जो डेली 10 से 12 घंटे काम कर लेता है तो सिलेक्शन उसका नहीं होगा तो किसका होगा, है ना। और ये गुरुकुल का मतलब ही होता है अनुशासन, और जो अनुशासन में रहकर काम करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। और जैसा कि सर आपने कहा था कि अभी एक चीज़ की ये प्रकृति के गोद में आप लोग आ गए हैं, तो गुरुकुल एक ऐसा प्रायोजन है कि आप इसको शहर के भीड़ भाड़ एरिया से ही रखेंगे। पहले जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे तो भीड़ भाड़ एरिया से दूर हुआ करते थे, है ना। और यहाँ पर भी वही सिचुएशन देखा गया कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो, ना किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ उनका अपने टारगेट पर डेली ध्यान दो। सुबह उठते ही टारगेट और सोते वक्त भी टारगेट रहे कि सुबह मुझे शाम को, जब सुबह सोने के पहले में सुबह जाकर क्या करना है, वो सारा दिमाग उसके चलता रहना। और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ उसी के बारे में सोचता है और सिर्फ वही एटमॉस्फेयर उसके पास रहता है, तो मुझे लगता है जब आदमी वही काम करेगा तो सिलेक्शन तो उसका होना ही होना है निश्चित तौर पर। और हमारा गुरुकुल डिवाइन गुरुकुल और डिवाइन गुरुकुल की जो पूरी टीम है, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के भविष्य के लिए जो है अपने आप को तत्पर करती है। मोटिवेशन क्लास, डेली रूटीन प्लान, ये सारी चीज़ें बच्चों को टाइम टाइम पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं यह वही सुधीर सर हैं जो आपके अंदर धीर गंभीर रूप से इतने आप को सशक्त कर देंगे कि आने वाले वक्त के दौरान चाहे जितनी प्रकार की भीषण से भीषण अंधकार हो, वह आपके अंदर वह प्रकाश डाल देंगे और वह चीर कर आप उसके आगे निकल जाएंगे।